आपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपने आप को दूसरों से काफ़ी बेहतर समझते हैं और वो सोचते हैं कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। और इस चीज़ का उन्हें काफ़ी गुमान होता है, जिसको इंग्लिश में हम एक शब्द यूज़ करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये लोग गाए बेगाए अपने धन का, अपने पद का या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते रहते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे वो अपने सामने वाले को जाने अनजाने में नीचा दिखा देते हैं, उनको बेइज्जत कर देते हैं या उनकी इंसल्ट कर देते हैं। ऐसी एक छोटी सी कहानी आपके लिए। बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 100-150 साल पहले आज से। ये 1800 के अंत में या 1900 के शुरुआत की बात कह सकते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब भारत में 25 पैसा किलो घी मिलता था, शायद उस ज़माने की बात है। जगन्नाथ जी के मंदिर में काफ़ी भक्त आते थे दर्शन करने, तो उनका एक परम भक्त जो बहुत धनी इंसान था, वो प्राय आता रहता था। उसे अपने धन पे काफ़ी घमंड था, काफ़ी उसे गर्व था कि मैं बहुत धनी हूँ और मैं नगर सेठ हूँ, मेरे पास अथाह संपत्ति है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। एक बार वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आया तो उसने देखा कि भगवान को बहुत ही साधारण खाना भोग में लगाया जा रहा है। जैसे कह सकते हैं ना कि खिचड़ी है या इस तरह की कुछ एकदम सामान्य चीज़ें जो एक सामान्य इंसान खाता है, ऐसी चीज़ें भगवान को भोग में धरी जा रही है। तो उसे लगा कि मेरे भगवान हैं, मैं इतना पैसे वाला, मेरे पास इतनी संपत्ति है, तो मेरे भगवान को ऐसा भोग क्यों। तो उन्होंने पंडित जी से बोला, पंडित जी ये लीजिए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, ये उस जमाने की बात है जब 50 पैसे किलो घी था। याद रखिए, मतलब आज की अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें तो आज के हिसाब से वो मेरे ख्याल से 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास की वैल्यू होगी। तो उसने वो पंडित जी के हाथ में रुपयों की थैली रख दी कि पंडित जी 1 लाख रुपए लीजिए और भगवान को ऐसा भोग लगाइए जो आज तक ना लगा हो, लेकिन शर्त एक है। पंडित जी बोले, क्या शर्त है। बोले, शर्त यह है कि ये पूरा 1 लाख रुपया भगवान के एक ही भोग में खर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस पैसे को रख लो और पूरे साल भगवान का भोग लगाते रहो, वो नहीं। इतना अच्छा भोग लगाइए कि जिसको लगाने में 1 लाख रुपया खर्च हो और वो ना भूतो ना भविष्यति वाली कहानी हो जाएगी, ना किसी ने कभी ऐसा भोग लगाया हो और ना भविष्य में कोई ऐसा भोग लगा पाए। तो पंडित जी ने कहा कि आज के भोग तो सब ऑलरेडी बन चुके हैं, तैयार हैं और भोग धरे जा चुके हैं, प्रभु भोजन कर चुके हैं, तो कल सोचते हैं कि क्या करना है। बोले, हाँ हाँ ठीक है, आप रखिए धन और हम कल देखते हैं। वो अपने हवेली चला गया। पंडित जी अपने कुटिया में आ गए, विचारने लगे कि सेठ जी ने कहा है भगवान के भोग लगाइए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु ऐसा भोग लगाइए जिसमें 1 लाख रुपया खर्च हो। अब ये सब चीज़ें तो पंडित जी की सोच से परी थी, कभी उन्होंने जिंदगी में 1 लाख रुपये इकट्ठा नहीं देखा था। और उसके बाद वो एक ही भोजन में, एक ही भोग में खर्च करना, तो उनके तो हाथ पांव ठंडे हो गए कि किस चीज़ में कैसे मैं खर्च करूं कि 1 लाख रुपया खर्च हो। सेठ जी को नाराज भी नहीं कर सकता, वो नगर सेठ हैं, बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने इतनी भावना से भोग लगाने को कहा है और वो तो जगन्नाथ जी के काफ़ी भक्त हैं। अब प्रभु आप ही इसका रास्ता दिखाएं, समस्या आपके ही भक्त ने खड़ी करी है तो उसका समाधान भी आप ही करें। ऐसा सोच के चिंतातुर होके वो कब उनको नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। अब रात को सपने में भगवान प्रकट हुए। आपको तो पता है कि भगवान तो किसी को प्रॉब्लम में देख नहीं सकते, तुरंत उसको सलूशन देने आ जाते हैं, उसका समाधान करने आ जाते हैं। और ये तो पंडित जी की बात है और पंडित जी तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे और भगवान से बहुत ही मतलब प्रार्थना करके सोए थे कि प्रभु आप इसका रास्ता दिखाइए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कल सुबह। सेठ जी नाराज़ हो जाएंगे, उनकी भावना
जो है वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका मन खराब हो जाएगा, तो कुछ रास्ता निकालिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए सपने में पंडित जी से कहा कि आप क्यों घबराते हैं, भोग की बात है ना, तो भोग तो आप जो रोज खिलाते हैं वही मुझे खिला दीजिएगा। सेठ जी को बोलिएगा कि मेरे लिए सिर्फ एक पान ले आए, इस 1 लाख रुपए का एक पान ले आए, पर एक ही शर्त है, पान में चूने की जगह, आपको पता है ना पान में कत्था, चूना, सुपारी, लौंग ये लगा के भगवान को धरा जाता है, तो उन्होंने बोला कि चूने की जगह गजमणि का प्रयोग होना चाहिए, मतलब गजमणि का चूर्ण उसमें हो, ऐसा पान मैं खाऊंगा। ऐसा बोल के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि गजमणि ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं कि ये हाथी के मस्तक में पाए जाने वाली मणि है। लाखों करोड़ों हाथियों में से एक हाथी में ये मणि पाई जाती है। अब कौन से हाथी में, अब जगन्नाथ जी के मंदिर में तो बहुत सारे हाथी, कौन से हाथी के मस्तक में ये मणि होगी और क्यों उसको मारने दिया जाएगा, ये तो उसकी जब प्राकृतिक रूप पे मृत्यु हो तभी वो मणि जब वो खुद निकाल के हाथी देता है, ऐसा कहा जाता है, कहानियों में लिखा है, तो वो मणि प्रस्तुत होती है, वैसे आप उसको निकाल नहीं सकते। और गजमणि बहुत 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 अति मूल्यवान वस्तुओं में से एक है, ऐसा कहा जाता है, जिसकी कीमत सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से कहीं ज़्यादा है। दुर्लभ है तो महंगा तो होना स्वाभाविक है। तो पंडित जी जब सुबह उठे, उन्हें वो सपना याद था कि प्रभु दर्शन दिए थे और प्रभु ने कहा था कि मेरे भक्त को, सेठ जी को कहना कि मेरे लिए एक पान बना लाए और पान में चूने की जगह गजमणि का चूर्ण हो। सुबह सुबह देखा तो जो सेठ जी थे तैयार होके अपने पूरे परिवार के साथ, गाजे बाजे के साथ, कि आज तो मेरा पैसे वाला भोग लगेगा, प्रभु को 1 लाख रुपए का भोग मैं लगाऊंगा, ये न भूतो न भविष्यति वाली बात होगी, पूरे इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाएगा कि इतना शानदार भोग आज तक किसी ने प्रभु जगन्नाथ को अर्पण नहीं किया होगा। वो आया, पंडित जी से बोला, पंडित जी प्रणाम, आशा है कि आपने भोग की व्यवस्था करी होगी और मेरा जो 1 लाख रुपए वाली बात थी उसको आपने माना होगा, तो आप बताएं कि आज भोग में प्रभु को आप क्या अर्पण करने वाले हैं। तो पंडित जी बोले, भक्तगण अच्छा हुआ आप आ गए, प्रभु रात को सपने में आए थे और जो सपना उन्होंने देखा उसका पूरा वृतांत उन्होंने उस सेठ जी को सुनाया कि आप कहीं से गजमणि का चूर्ण ले आएं, उसका पान बना के प्रभु को अर्पण करें, ऐसी प्रभु की आज्ञा है। ये आप 1 लाख रुपए लीजिए और जाके गजमणि का चूर्ण ले आए। ये सुनते ही सेठ जी सकपका गए, क्योंकि उनको पता था 1 लाख रुपए में तो एक दाना भी नहीं आएगा, करोड़ों रुपया खर्च करना होगा, शायद अरबों रुपया खर्च करना होगा, तब जाके गजमणि का चूर्ण मिलेगा, और वो भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। वो तुरंत समझ गए कि प्रभु ने मेरा गर्व खंडन करने के लिए ही ऐसा आदेश दिया है। वो तुरंत रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो प्रभु के चरणों में लौट-पोट हो गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे कि प्रभु तेरा दिया हुआ मेरे पास है और मैं उसी का घमंड करके तुझे ही खिलाने का दादागिरी कर रहा था, इस तरह का मैं कर रहा था, मुझे क्षमा करो, मेरा व्यवहार बहुत ख़राब है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप मुझे दंड दीजिए पर मुझे अपने चरणों से दूर ना कीजिए। आपने मुझे शिक्षा दी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। मैं आज इसी क्षण अपनी पूरी संपत्ति को दान देता हूँ, छोड़ देता हूँ। दान तो क्या दूंगा, मेरी है ही नहीं तो मेरी कैसे दान करूंगा, ये तो आपकी दी हुई है
और आपका ही आदेश के अनुसार मैं इसका पालन कर रहा था, पर मुझे ऐसा गर्व हो गया कि मेरी कमाई हुई मेरी चीज़ है। इस कहानी के बाद आपको क्या लगता है? क्या हम ऐसे हैं? आपने देखा होगा ना, मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को भेंट चढ़ाते हैं, और उसमें क्या हम डील करते हैं भगवान के साथ कि आप मेरा एक काम कर दो तो मैं आपको 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, सवा मणि कराऊँगा। आप भगवान को खिलाएंगे, आप भगवान को चढ़ाएंगे, जिसने आपको खाने का दिया है, जिसने खाने का बना के आपके लिए रखा है, आप उसको देंगे। आपकी भावना शायद सही नहीं है, आपकी मतलब हम सब की। हम भगवान से बिजनेस डील करते हैं, आप मेरा ये काम कर दो मैं करूँगा। क्या ये भावना सही है? जो सबको देता है, जिसने पूरी प्रकृति बनाई है, जिसने ब्रह्मांड की रचना करी है, जिसने हमें बनाया है, हम उसको देने की बात कर रहे हैं। सोचिए, क्या हमें अपने अंदर ये बदलाव लाने की ज़रूरत है कि हम भगवान के कृतज्ञ रहें कि भगवान आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मेरे मन में ऐसा गर्व ना आए, कभी मैं उस गर्व का प्रदर्शन ना करूं। गर्व ये होना चाहिए कि मैंने मेहनत करी और सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन उपार्जन किया, धन का संचय किया। ये अच्छी बात है, ये आपकी मेहनत है, आपने उसको किया है, आप उसके लिए बहुत अच्छे इंसान माने जाएंगे। लेकिन उसका ये गर्व करना कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, एक बहुत ही, बोलते हैं ना, रॉ एक कहावत है, हर बाप का एक बाप होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाप किसी बाप के बिना तो पैदा नहीं हो सकता ना। इसलिए हम सबके जो पिता हैं, हमारे जो माता पिता हैं, और हमारे माता पिता के जो ब्रह्मांड के जो माता पिता हैं, जो प्रभु हैं, हमें हमेशा उनके चरणों में कृतज्ञ रहना चाहिए। आप किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को मानते हो, जो भी आप प्रभु में विश्वास करते हो, मेरा ऐसा मानना है कि हम उसके कृतज्ञ रहें और हमेशा उससे यही प्रार्थना करें कि हमें प्रभु ऐसा ज्ञान दें कि कभी हमें अपनी धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा का घमंड ना हो, और उस घमंड में हम किसी की अवहेलना या अपमान न कर बैठें, हम किसी को छोटा ना दिखा दें। तो आज के मैसेज के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त। आपको ये कैसी लगी कहानी, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे आप आते हैं, उसको देखें, उसे शेयर करें और उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, ये भी एक किसी का इनपुट था, एक सजेशन था कि आप इस टॉपिक पे कहानी बनाएं या एक वार्ता कहें, तो मैंने आज कोशिश करी। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।